अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA वैली आए हैं। काफ़ी सारी लोगों की कंप्लेंट्स थी, कॉलें थी कि भाई आप DHA वैली को नहीं कवर कर रहे हो, भूल गए हो, सिर्फ रूडन एनक्लेव कर रहे हो और इधर उधर की सोसाइटीज़ कर रहे हो, बट वैली के रिलेटेड आप लोग कुछ भी नहीं बना रहे। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ मैं पहले, फिर वीडियो के क्रक्स के ऊपर आते हैं इंशाल्लाह। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि बेसिकली मैनेजमेंट में जो है वो DHA वैली के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं। अब टेक ओवर कर लिया है, बैरियर टाउन यहाँ से बाहर हो गया है, कोई नई एंट्री होने वाली है, तो उस वजह से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी। उसी से रिलेटेड आज जो है वो हम एक वॉक थ्रू ले रहे हैं अभी DHA वैली के अंदर, और इसके ऊपर जो है वो सात भाई से डिटेल्स पूछते हैं कि एग्जैक्टली DHA वैली से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। जी सात भाई, क्यों नहीं बना रहे वीडियोज़, आप ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। DHA वैली के ऊपर 2020 में बहुत सारी उम्मीदें थी। अनफॉर्चुनेटली 2020 एक ऐसा साल गया कि जो कि बहुत सारी दुनिया के लिए बहुत सारा डेविस्टेटिंग था। कोरोना आया, कोरोना के बाद और बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज़ अराइज़ हुए कि जिसके ऊपर रियल इस्टेट की मार्केट को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया। और हम जो DHA वैली के अंदर उम्मीद कर रहे थे, हम थर्ड बैलेटिंग की उम्मीद कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे पोजेशन की 14 अगस्त को वैली की तरफ फर्दर पोजीशन आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ भी नहीं हो सका और वो इंतज़ार ही रह गया जो कि हमें DHA वैली के सिलसिले में हम उम्मीद कर रहे थे कि ख़त्म होगा और कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ। अच्छा साथ भी अभी क्या अपडेट्स हैं? जो मैनेजमेंट चेंज हो गई है, बैरियर टाउन को यहाँ से बाहर कर दिया गया है, क्या कोई अपडेट्स हैं? सुनने में ये आ रहा है कि आर्मी की जो इंजीनियरिंग कोर है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है और वो इसको अब मॉनिटर करेगी और आगे इसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाएगी। उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हम जिस जगह पे स्ट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे सारे ट्रक्स बैरियर टाउन के खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि इनमें कहीं पे भी बैरियर टाउन नहीं लिखा। हर ट्रक के तो हमेशा फ्रंट के ऊपर, हमारे इस साइड पे जितने पहले बैरियर टाउन लिखे होते थे, अब फ्रंट के ऊपर बैरियर टाउन लिखा होता था। तो इसका मतलब है कि बैरियर टाउन से ये ट्रक्स भी आर्मी ने टेक ओवर कर लिए हैं और अब इन ट्रक्स के ऊपर या इस मशीनरी के ऊपर जो सारी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके ऊपर कुछ भी बैरियर टाउन का नहीं है। अगर बैरियर टाउन का नहीं है तो साथ साथ में DHA का भी नहीं है, यानी इसके ऊपर एक ऐसा नई मैनेजमेंट आ गई है कि जिसने इन दोनों फेल्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ को यहाँ से बाहर कर लिया है। मैं इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ को फेल्ड इसलिए कहूँगा कि पिछले 10 साल में या पिछले 12 साल में इन्होंने जो वादे किए तमाम लोगों से, अनफॉर्चुनेटली उनको पूरा ना किया। फेज़ 8 एक्सटेंशन का वादा बैरियर टाउन ने किया पूरा नहीं किया। इनक्लेव 2 का वादा बैरियर टाउन ने किया, पूरा नहीं किया। यानी पिंडी इस्लामाबाद के लिए पिछले 12 साल में जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए। DHA ने तो 10 से 15 साल की बात है, DHA 4 का वादा किया, पूरा नहीं किया। DHA 3 का वादा किया, पूरा नहीं किया। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का वादा किया, पूरा नहीं किया। और DHA वैली का वादा किया, पूरा नहीं साथ किया। भी ये तो सारे के सारे पुराने वादे हो गए जो कि पूरे नहीं हुए, और पुरानी चीज़ों के ऊपर आप जितना भी उसके ऊपर टाइम लगा लो, बेसिकली होता कुछ भी नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। अब क्या है ये बताएं। सुनने में ये आ रहा है कि ददोचा डैम के मामला जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए हैं, क्या न्यूज़ है उसके हवाले से? सर, बहुत बेहतरीन खबर है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों के लिए खबर अच्छी है। अच्छी खबर ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में किस इदारे के ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं? एक ही इदारा है कि पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर सकता है, और हम भी यकीन करते हैं उसी इदारे के ऊपर, और वो है हमारा मुहाफ़िज़ इदारा, हमारी पाक फ़ौज। अब DHA वैली पाक फ़ौज के पास है। अब DHA वैली को बनाना, उसको डेवलप करना, आप तमाम लोग जो उसके अफेक्टीज़ हैं उनको डिलीवर करना पाक फ़ौज के हाथ में आ गया है, और ये वो सेफ़ एंड साउंड हैंड्स हैं जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी अब फ्लरिश करेगी। 23 मार्च जिसमें बैलेटिंग होनी थी, अनफॉर्चुनेटली कोविड की नज़र हुआ। 14 अगस्त के टाइम पे ये हुआ कि पुराने एडमिनिस्ट्रेटर से और DHA से और ब्रिगेडियर कैसे साहब से आर्मी ने टेक ओवर किया। हमने सोचा था कि अगस्त के अंदर कुछ बात बनेगी, जाके कोई डेवलपमेंट शुरू होगी, लेकिन हमें ये पता चला आज यहाँ पे पहुँच के कि जितना भी इलाका है यहाँ पे, या वो इलाका ख़ास तौर पे ब्लू बेल और मैग्नोलिया वाला इलाका, उधर तो आप जाके देख नहीं सकते, वो अभी वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं कर रहे। सील किया है उन्होंने एरिया, यानी कि जब आप आते हैं वैली के अंदर कलर वाली साइड से और ओलियंडर ब्लॉक से जो है वो आप जब जाते हैं तो वो रास्ते सारे के सारे बंद हैं। हम चाह रहे थे आज ज़रा थोड़ी सी एक्टिविटी देख लें कि क्या कोई काम वगैरह हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते वगैरह इन्होंने सारे बंद किए में, तो यानी कोई काम हो नहीं रहा है प्रोजेक्ट अभी इस टाइम के। वो लोग जो पूछना चाह रहे थे हमसे कि जी क्या कोई अपडेट है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से?
कोई अपडेट नहीं। और बहुत सारी मशीनरी हमने यहाँ पे खड़ी देखी, ये वो तमाम मशीनरी है जो शायद इन्होंने बहरिया टाउन से या जो पुराने यहाँ पे काम चल रहा था उनसे रोक ली, और यहाँ पे इस एरिया में या और भी जगहों पे होगा, बोगनविला में भी इसी तरह का काफ़ी सारी मशीन्स का एरिया है, वहाँ पे उन्होंने डंप किया हुआ है। इसी तरह ब्लू बेल में भी इस तरह का बहुत बड़ा स्पेस है, DHA होम्स के अंदर भी इस तरह की जगह है कि जहाँ पे बहुत सारी मशीनरी इन्होंने स्टैंड स्टिल की हुई है। Yes. ये वो मशीनरी है जो इंशाल्लाह आपका फर्दर प्लॉट्स को बनाएगी, और इस तरफ से इस तरह जो इफेक्टिव्स हैं DHA वैली के, उनकी एक मीटिंग भी हुई है आर्मी के साथ, और उनको उस मीटिंग से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं DHA वैली के बारे में। उसमें दुदोचा की क्लियरेंस के हवाले से भी न्यूज़ है जी, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि दुदोचा को हमने क्लियर करा लिया है और दुदोचा डैम अब बनेगा। जो भी वहाँ के लैंड इशूज़ थे, लैंड इशूज़ अपनी जगह पर वो डेफिनेटली ज़्यादातर आर्मी ने स्टैंड स्टिल कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं, और हमारे लिए, आपके लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ के इफेक्टिव्स हैं, वो फैमिलीज़ जो शुहदा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनकी फैमिलीज़ के जो यहाँ पे घर बनने, जो उनको प्लॉट्स मिलने हैं, जो आर्मी अलॉटेड प्लॉट्स हैं यहाँ पे, सबके लिए खुशखबरी है। थोड़ा इंतज़ार और DHA वैली आपका बेहतरीन घर बनेगा। अच्छा, वैसे जब हमारी लास्ट टाइम DHA से जो मीटिंग हुई थी और उनका जो स्टांस था इसके ऊपर, दैट वाज 5 to 7 years, बट अब जो चेंजेस आई हैं मैनेजमेंट के अंदर तो उसके हवाले से हमें ये लगता है कि मे बी इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी डिले हो सकता है। इसके बारे में क्या कहते हैं साहब? देखिए, मैं इसको बहुत लंबा डिले नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि इधर आपको 10 साल लगेंगे, लेकिन हाँ वही 5 से 7 साल जो इस प्रोजेक्ट की 100% डिलीवरेंस के हैं, उतना टाइम लगेगा। अब जब कि एक ऐसी मैनेजमेंट यहाँ पे आ गई है कि जिसको ना तो बहरिया टाउन इफेक्ट करता है, एक ऐसी मैनेजमेंट यहाँ पे आ गई है जिसको ना तो शायद उस तरीके से कोई लैंड इशूज़ इफेक्ट करते हैं, एक ऐसी मैनेजमेंट आ गई है जिसको DHA को भी येस सर नो सर नहीं करना, जिसने सारे डिसीजंस खुद लेने हैं। तो जब आप इस तरीके का एक बादशाह एक जगह पे बिठा देते हैं जिसके हाथ में पूरी तरीके से डिसीजंस होते हैं, तो वो काम ज़्यादा तेज़ी से करता है और ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। एक इल्म वाले आदमी ने मुझे किसी ज़माने में कहा था कि जो बादशाहत है उसमें डिसीजन मेकर एक होता है, तो प्रोग्रेस आप ज़्यादा जल्दी देखते हैं उसके अंदर। लेकिन कभी कभार जब उसके अंदर उसके नुकसानात ये होते हैं कि वो वहाँ पे टायरेंट रूलर भी बन सकता है। जब डेमोक्रेसी होती है कि आपने 100 लोगों से पूछना है, काम आहिस्ता 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 हो रहा होता है, लेकिन देर पा तरक्की नज़र आती है। अच्छा, तो हमें जो है वो साथ भी न्यूज़पेपर के अंदर DHA वैली के ऑफिस के लिए DHA की तरफ से ऐड आया हुआ है कि DHA वैली जो DHA 5 वाला ऑफिस है उसके अंदर स्टाफ चाहिए, तो हायरिंग भी उस हवाले से चल रही है। बट इस टाइम के ऊपर सब कुछ स्लो है, सब कुछ डेड है। हमने बहुत सारे टाइम से इसको कवर भी नहीं किया क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी, बार बार आने का कोई इधर मकसद नहीं था हम लोगों का। बेसिक जो हमारी वीडियो का पर्पज़ ये होता है कि वो तमाम लोग जो सारे के सारे अफेक्टेड हैं DHA वैली से, उनकी हौसला अफजाई हो सके और उनको ये पता चल सके कि यार काम हो रहा है, आप लोग हौसला रखें। बट कोई भी डेवलपमेंट का काम वगैरह जो था वो नहीं हो रहा था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमारी आने की। अब कुछ रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं, कुछ फोकस इसकी तरफ बन रहा है DHA वैली की तरफ, तो हमने कहा आज आप लोगों को इसके ऊपर ब्रीफ करें, और आप लोगों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और ये मेंटेन रखा करें हमारे ऊपर। और DHA वैली अगले 1 साल में देखें, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अगले 1 साल में आप DHA वैली को बहुत तेज़ देखेंगे। आप यहाँ पे होम्स लें, यहाँ पे रेजिडेंशियल लें, यहाँ पे कमर्शियल लें, जो भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है और जिसके पास है वो इसे होल्ड करे। 1 साल में it is going to be a bubble, it is going to be a balloon, it is going to be unnatural, लेकिन अगले 1 साल की मार्केट इसके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज़ मार्केट होगी। 2021 और 2022 बहुत तेज़ मार्केट होंगे ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर। DHA वैली को भी उसका इम्पैक्ट आएगा। वो तमाम लोग जो DHA वैली से शायद तंग आ चुके हैं, वो 2021 में 2022 में इसको सेल कर सकते हैं। आपका कुछ ना कुछ नुकसान का इंशाल्लाह भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, काइंडली उसके ऊपर भी हमें ज्वाइन करें ताकि वो भी ज़्यादा फल फूल सके। हमारा फेसबुक पे पेज है, उस पर भी ज्वाइन करें। मुतअद्दिद अपडेट्स के लिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे। कुछ भी रियल एस्टेट की रावलपिंडी इस्लामाबाद में डिस्कशन हो, हमसे बातचीत कर सकते हैं। ख़ास तौर पे DHA, बहरिया टाउन, रूडन एनक्लेव पे आप हमसे कुछ भी पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक्सपर्टीज़ हमारे पास हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।